हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ़ एंड हेल्दी। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि चल रही है कूलर एंड हम सब सो रहे हैं। बाकी सब हैं बहुत जन जो अभी तक सो रहे हैं एंड मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। एंड अभी सुबह के बज रहे 7। मैंने नहा तो लिया है बट मुँह देख के नहीं लग रहा क्योंकि इतना जल्दी उठ के नहाने का मतलब आदत नहीं है, तो इसलिए मुँह थोड़ा वैसा ही दिख रहा है। थोड़ा सा सेट वेट करूँगी एंड देन उसके बाद है हमारे घर में आज छोटी सी पूजा। जो पूजा होने वाली थी बहुत धूमधाम से, क्योंकि हमारा नया घर बन चुका है जैसे कि आप लोगों को मैंने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो आज पूरे घर का थोड़ा सा टूर दे दूँगी कि कैसे ऑलमोस्ट बन चुका है। एंड क्योंकि हमारे यहाँ किसी का डेथ हो चुका है, हमारे मौसा जी का बहुत दिन हो चुके हैं एंड साल भर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं धूमधाम से, ना ही पूजा पाठ कर सकते हैं। बट आप लोगों ने जब छत ढलाई हुआ था, छत बन रहा था हमारा, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सबको खिलाया, वो खिला सकते हैं। बट ऐसे घर में बहुत बड़ा सत्यनारायण की पूजा जो होती है वो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको याद में रखे हम लोग छोटा सा घट बैठा के, जो बंगाली में कहते हैं ना घोट बसिए पूजो, वो वाला करेंगे। एंड कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ होगा आज के ब्लॉग में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड ब्लॉग के एंड के मिडिल ऑफ द ब्लॉग ही मैं आप लोगों को होम टूर टाइप का दे ही दूँगी। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, देन करते हैं पूजा की तैयारी। ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी हमारी चाची एंड मदर इन लॉ ने कर लिया है। मैं जस्ट अभी नहा के आके आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से ब्लॉग को देख लेते हैं एंड एंजॉय करते हैं, देख लेते हैं यहाँ का जो छोटा सा पूजा है हमारा वो कैसे होता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि पूजा स्टार्ट हो चुकी है एंड ये हमारा बड़ा वाला रूम है, मतलब बड़े भैया का रूम है, जिसमें हम लोगों ने मूर्ति तो नहीं बिठाई है, भगवान के थोड़े से फ़ोटो एंड जो कलश होता है उसको स्थापित करके ही छोटा सा पूजा कर लिया है। एंड ये है हमारे पंडित जी जो कि आ चुके हैं पूजा करने, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चलिए साथ में बैठ के थोड़ा सा पूजा को कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों के साथ घर का एक छोटा सा टूर शेयर कर दूंगी एंड देन उसके बाद आप लोगों से मिलके थोड़ी सी और बातें भी करूंगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो आपको आंटी जी दिख रही है, यही आंटी जी ने सब तैयारी की है पूजा की। एंड क्योंकि हमारे घर में किसी का डेथ हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसकी वजह से पूजा का अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर सकते थे, तो यही चाची ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हर। सही में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले पड़ोसी हैं हमारे गांव में या फैमिली में। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देवता पूजा पूर्व नवोग्रह प्रवेश गोस्वामी बुद्ध शुभ अनुगुणे मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी अशिकुमादेव कश्यप गोत्रेश्वर गणेशादि पंचदेवता सह नाना देवता पूजा पूर्व नवोग्रह प्रवेश गोस्वामी ओम माधव देवाय एंड गाइस, आप लोगों को जो बंगाली मंत्र हैं वो थोड़ी बहुत
भी समझ में आ रही होगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि पंडित जी का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। वो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता चल रहा है, बट बहुत पुराने पंडित जी हमारे हैं जो कि हर एक चीज़ में आते हैं पूजा करने, एडवाइस देते हैं हर एक चीज़ का कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इन्हें ही बुलाए हैं ताकि हमारा जो पूजा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पूजा हो चुका है ख़त्म एंड अब कर लेते हैं पूरा घर में शांति जल का छिड़कावा। देन मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर भी दे ही देती हूँ। तो ये है बड़े भैया का रूम जिसमें पूजा हो रही है एंड यहाँ पे ही मंदिर भी स्थापित होने वाला है जिसमें हम लोग डेली पूजा करने वाले हैं। देन बड़े भैया के रूम से निकलते ही ये वाला जो रूम है जिसमें पंडित जी एंटर कर रहे हैं, ये है हमारा रूम जिसमें शांति जल का छिड़कावा हो रहा है हर एक रूम एंड हर एक रूम के कोने कोने पे गंगा जल का, शांति जल का छिड़कावा किया जाता है पूजा करने के बाद, ताकि कुछ भी दोष हो तो वो टल जाए एंड साथ ही साथ बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो पूजा है वो सफल हो सके। होप आप लोगों ने भी किया हो तो आप लोगों को भी नॉलेज है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ गाइस। तो चलिए थोड़ा सा छिड़कावा एंड थोड़ी सी पंडित जी की एंड मेरी बातें भी सुन लिया जाए, देन करते हैं आप लोगों के साथ बातें। बट उसके पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये है हमारा किचन कम हॉल, मतलब सामने का जो आप लोगों को ओपन एरिया दिख रहा है वहाँ होगा हमारा किचन का रैक एंड साथ ही साथ ये हमारा लिविंग एरिया भी होने वाला है, क्योंकि ये एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है बाकी रूमों से, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने लिविंग रूम प्लस किचन किया है। हम लोग टोटली बताने से मॉडर्न घर नहीं बना रहे, गांव में जिसका जैसे घर है हम लोग उसी अकॉर्डिंग बना रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइलिस्ट घर नहीं बना रहे। एंड जैसे कि देख पा रहे हो ये मेरे हस्बैंड हैं एंड मेरे फादर इन लॉ भी बाहर खड़े हुए हैं जिनको पंडित जी ने शांति जल दे दिया है। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है पंडित जी के साथ हमारी, देन करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। আচ্ছা কোন গায়ে বাবার বাড়ি? खोलकर কলকাতা। কলকাতা কোন ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে গো? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। কলকাতা হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে? বাবা, তাহলে সত্যি কথাই বলছি। কিরকম কথা বললি? কথা তো ঠিক হইল না। কলকাতায় না কলকাতার বাইরে? हावड़ा মানে সাঁতরাগাছিতে। সাঁতরাগাছি তো কলকাতার মধ্যে। তো হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট পড়ে না ওটা? তোমরা কি লেখাপড়া শিখেছো তখন কি কি কোন জেলা লিখিছো? হাওড়া লিখিছো না কলকাতা লিখিছো? আমরা হাওড়া লিখেছি। তাহলে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট। ঠাকুরকে প্রণাম করো, ঠাকুরকে বলো। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। ভালো নাম করো, ঠাকুর মঙ্গল করো। জয় ঠাকুরের মঙ্গল দাও। নারায়ণ মন্দির একটা
কথা বলা ওর সঙ্গে ভাই করে রিজন বলছে তিনি রিজন দিয়েছে আমি বলতে পারবো সব ওই ওনার বউ সব লোক আছে হাত দিয়ে তো বল। যদি না দিলে চিনি দাও না হ্যাঁ আপনার প্যাকেটে দিয়ে দেবো ওষুধ গাড়িতে দিয়ে দাও একটু বাঘাটা থাকবে না মিষ্টি মিষ্টি দিয়েছে নাকি মিষ্টি দিচ্ছি গাড়িতে আর গাড়ি নিয়ে আসো সাদা ওষুধ तुम्हारे हाथ तो गल जाएगा है ना एक हम बेटे दो हे गाइस गुड इवनिंग एंड पूजा वूजा हो जाने के बाद खाना वाना खा लेने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था तो मैं सो चुकी थी मतलब सो गई थी लिटरली इतना ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था तो मैंने जस्ट लंच किया बाबू को लंच करवाया एंड मैं बाबू को लेके सो चुकी हूँ एंड बाबू अभी तक सोया हुआ है कूलर की थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी एंड सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने ऑयलिंग करवा ली एंड सुबह हेयर वॉश करने का बिल्कुल मेरा हैबिट नहीं है इतना सुबह सुबह उठ के इसीलिए सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रही थी तो मैंने ऑयलिंग करवा के अभी जस्ट मैंने कोम किया एंड थोड़ा सा अभी भी मेरा आँख वाँख देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नींद से उठ के आके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो लिटरली हाँ ऐसा ही मैं आधी नींद में उठ के आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था मुझे याद आ गया इसलिए मैं उठ गई एंड अभी जो टाइम है ना अभी रूम में फ़िलहाल कोई नहीं रहता है एंड जो मेसी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए गाइज़ ये मेरा घर नहीं है जो कि मैं थोड़ा सा ठीक करके रख सकूं ठीक करके रखने के बावजूद यहाँ पे इतने लोग साथ में रहते हैं ना कोई कपड़ा इधर से का उधर हो ही जाता है तो बार बार हर चीज़ को समेटने का उतना एनर्जी या टाइम नहीं रहता है होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड जब जॉइंट फैमिली में रहा जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताया ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही जो कि मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देती हूँ गाइज़ मैं बता दूँ लिटरली हम लोग कोई बहुत बड़ा घर नहीं बना रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत बार देखा ही है एंड ऑलमोस्ट तो अभी हमारा घर बन भी चुका है तो क्योंकि हम लोग गांव में घर बना रहे हैं तो गांव में इन माइंड में रख के घर बना रहे हैं कि बाकियों का जैसा घर है हम लोग भी वैसा ही बनाए बट अपने हैसियत से बनाए मतलब हमारा अगर हम लोग उसमें टाइल्स बिछाएंगे बहुत मॉड्यूलर बनाएंगे तो थोड़ा नज़रों में आता है गांव वालों के तो वो अच्छा भी नहीं होता है फिर भेदभाव स्टार्ट हो जाता है तो इसीलिए हम लोग गांव के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं यहाँ पे जैसा घर है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग घर बना रहे हैं एंड हम लोग का जॉइंट फैमिली है एज़ यू ऑल नो मेरे फादर इन लॉ है मदर इन लॉ है 4 भाई हैं एक बहू है छोटा सा बाबू है तो घर बहुत बड़ा होना चाहिए आप लोग सोचोगे मेरा आज का ब्लॉग देख के जब होम टूर मैंने दिया आप लोगों के साथ बट ये जस्ट एक लड़के का घर बन रहा है मैं बता दूं बड़े भैया का घर बन रहा है या आप बोल सकते हो कि मम्मी पापा का घर बन रहा है जिसमें हम सबका हक होने वाला है देन उसके बाद से जो घर बनना स्टार्ट होगा इस साल तो नहीं होगा शायद नेक्स्ट ईयर से शायद बनना स्टार्ट हो या उसके नेक्स्ट ईयर से बनना स्टार्ट हो तो उसमें होगा हर भाई का अपना अपना घर मतलब सोच लो ये मम्मी पापा का घर है जिसमें हम लोग सब रहने वाले हैं देन होगा बड़े भैया का घर या होगा फिर हमारा घर स्टार्ट होगा या फिर तीसरे का या चौथे का कोई भी बना सकता है तो इसके लिए होप आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग बहुत बड़े जॉइंट फैमिली टाइप के हैं मतलब बड़े हाई फैमिली सबको अपना अपना रूम चाहिए होता है लेकिन आप लोगों ने आज के ब्लॉग में देखा जस्ट 2 ही रूम बने हैं बड़े भैया का रूम एक हमारा रूम और एक हॉल घर किचन लैट्रिन बाथरूम
बस। तो इसी में ये मत सोच लीजिएगा कि इसी में हम लोग सब साथ में रहने वाले हैं। एंड साथ में रहना मतलब एक ही घर में रहना नहीं होता है गाइस। तो हम लोग सब अलग अलग रूम या घर छोटा सा अलग सा बनाने वाले हैं। वो आगे जब आप लोग जुड़े रहोगे मेरे साथ तो आगे इन फ्यूचर के ब्लॉग्स में आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। तो यही एक्सप्लेन करना था ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज का छोटा सा ब्लॉग पूजा ब्लॉग अच्छी लगी होगी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड होप वीडियो रिक्वेस्ट सजेशन बताना मुझे, मैं फुलफ़िल करूँगी इन द रिटर्न जाके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक अलग से अमेजिंग सा ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।